फ्रेंड्स, वेलकम टू PNSM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम ए केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर सिंह। आज क्वेश्चंस कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, एक दो तीन सवाल कर लेते हैं, है ना। तो ये नॉर्मली एक क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथनोइक एसिड, है ना, दिस इज मेथनोइक एसिड SCOOH, मेथनोइक एसिड इज 46.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच मीन्स अल्फा आपको दिया कैलकुलेट करना है ना। क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अल्फा निकालना है आपको। और डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज के अल्फा या के ए, ऐसे पढ़ते हैं आप, है ना। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि हम कैसे मोलर कंडक्टिविटी के हिसाब से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम, ऐसे पढ़ा था ना, लेमडा इन्फिनिटी एम, है ना। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, कल मैंने बताया था आपको, है ना। तो यहाँ पे आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन नहीं दिया है। तो ये ध्यान से देखिए, ये जो है वीक एसिड है, तो इसमें क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोलराउस लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लेमडा नॉट एम लिख सकते हैं। लेमडा नॉट एम इज इक्वल टू, कैसे? इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करता है और गिवन ये दिया हुआ है इनका, तो कितना होता है? लेमडा नॉट एच, है ना, लेमडा नॉट एच पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट HCOO माइनस SCOOH माइनस SCOO माइनस, ये करेंगे H नहीं, है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? लेमडा नॉट एम इनका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 349.6 प्लस 54.6, ठीक है ना। तो इनको आप जोड़ेंगे अगर, तो आपको मिल जाएगा कितना कितना कितना, जल्दी जोड़िए तो कितना मिल जाएगा? 6 6 12 2 और 9 10 14, कैरी 1 5 4 9 1 10 कैरी 1 4 404.2, है ना। क्या? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है ना। यूनिट आप लिखना जरूर याद रखिए, है ना। तो ये इसका लेमडा नॉट एम आ जाएगा। लेमडा नॉट एम आ गया और लेमडा नॉट ये सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ध्यान से देखिए, कितना? 46.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। यू विल गेट योर अल्फा, है ना। अल्फा कितना मिल जाएगा आपको, है ना, यहाँ पे ये और डिवाइडेड बाई ये, यानी कि 46.15 डिवाइडेड बाई 404.2, है ना। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा और वो आएगा लगभग 0. कितना आना चाहिए? 0.114, है ना। आप कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा अल्फा, है ना। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लीजिए, 0.114 आया है, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो इतनी बात समझ आ रही है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, HCOOH का अगर आप डिसोसिएशन कर दें, है ना, तो आपको कैसा मिलता है? H पॉजिटिव प्लस HCOO माइनस, ऐसे मिलेगा। तो ये मान लीजिए C अल्फा कंसंट्रेशन है, C कंसंट्रेशन है, तो ये 0 0 अभी इनिशियली मिलेगा, फिर बाद में ये C अल्फा में टूटेगा, सॉरी C माइनस C अल्फा टूटेगा, तो ये कितना बनाएगा? C अल्फा C अल्फा। तो यहाँ पे आप Ka लिखते हैं, इसका Ka कैसे लिखते हैं? C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C 1 माइनस अल्फा, कॉमन लेके, है ना। तो यहाँ से एक C कट जाता है, तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आप पहले से रख चुके हैं और C आपको नोन है उस टाइम का, कितना है C? इतना 0.025। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या? Ka, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो कोलराउस लॉ पे है ना। तो ये आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप कर भी सकते हैं, बहुत आसान भी लग रहे हैं आपको, ठीक है। तो Ka इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C की वैल्यू 0.025 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है? 0.114 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि 0.114, है ना। तो कैलकुलेशन, आपकी स्पीड तेज होगी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? 0.0114 कैलकुलेट कीजिए, 0.025 इंटू 0.114 कितना आएगा? 4 4 16, 4 1 4 5 4 1 1, है ना। और इवन 4 1 1, फिर ये कितना आएगा? 4 1 1
यानी कि 6 9 4 4 8 1 9 2 1 कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 0.0129। तो मतलब क्या लिख सकते हैं आप 0.013 लिख सकते हैं, 9 है राउंड ऑफ करके जो भी करना है, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा अपॉन 1 माइनस इतना कितना आएगा 1.000 में से 0.114 घटा देंगे तो 10 में से 4 6 9 में से 1 8 9 में से 1 8 है ना 0.886 ठीक है ना। इनको आप कैलकुलेट कीजिए, इनको कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ये 25 कर देते हैं, ठीक है ना, ये 3 डिजिट इधर तो इधर का ये सब हटा के कितना कर देते हैं 886 कर देते हैं इनटू, और ये कितना कर देते हैं 13 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। तो हमको सॉल्व करना है कितना 25 इंटू 13 बाई 886, 25 इंटू 13 कितना आएगा, हाँ ये 25 ये 75 25 325 ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 325/886 ठीक है ना इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे आंसर, तो इनको कैलकुलेट डिवाइड करने पे आएगा 0.367 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, यही कुछ आना चाहिए यस। तो ये आएगा कितना 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 3 पॉइंट, ये एक इधर शिफ्ट कर देंगे 3.67 इंटू 10⁻⁴ ठीक है। तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा ठीक है। तो के अल्फ़ा निकाल लेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए ठीक है ना। कैलकुलेशन में आप थोड़ा दिक्कत होता है, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा कैलकुलेशन देता है इसमें ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं ये ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो ईजी था ठीक है ना, आप कर सकते हैं ऐसा। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने लगाया भी होगा कई बार इसमें ठीक है, तो आप कर दे रहिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2Fe plus O2 plus 4H positive gives 2Fe2 positive plus 2H2 ठीक है ना, और इसका E0 दिया हुआ है, इसका E0 सेल दिया हुआ है कितना 1.67 वोल्ट ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है। कह रहा है कि एट Fe का कंसंट्रेशन जब कितना था 10⁻³ m ठीक है ना, 10⁻³ m है, और जो है आपका और भी कुछ दिया हुआ है P ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है ना, 1 atm दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और भी बहुत कुछ दिया है। pH दिया हुआ है इस सॉल्यूशन की, pH 3 दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है ठीक है ना। तो ऑप्शन बोल रहा है कि ए, यानी कि इसका जो ई सेल आएगा है ना, पूछ रहा है ई सेल है ना, ई सेल कितना आएगा इसका ठीक है, या ई सेल पूछ रहा है ठीक है। तो ई सेल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया है 1.47 वोल्ट, बी ऑप्शन है 1.77 वोल्ट ठीक है ना, सी ऑप्शन है 1.87 वोल्ट, और डी ऑप्शन है 1.57 वोल्ट ठीक है ना। तो ये आपको कैलकुलेट करना है ठीक है। तो ये देखिए IIT 2011 की क्वेश्चन है, IIT 2011 मेरे टाइम का ठीक है ना, जब मैं उस टाइम क्लास 12 में था। तो ये क्या है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं और ई सेल निकालते हैं। देखिए क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको फॉर्मूला पता है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 1/n log Q ठीक है ना, log Q। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, जिसका नाम भी पता है आपको, नर्स इक्वेशन ठीक है ना, इसी पे काम होगा ठीक है। E0 सेल दिया हुआ है, कोई दूसरा पेन भी इस्तेमाल कर लेते, ब्लैक आपको सब ब्लैक ही लग रहा होगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.67 वोल्ट है ना। एन की वैल्यू कितनी होगी ध्यान से देखिए, अगर इसका आप अलग से रिएक्शन लिखें आप तो Fe जो है Fe यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, और H पॉजिटिव आपका जो जा रहा है वो H पॉजिटिव जो चेंजेस है वो H2 में चेंज हो रहा है, तो -2
तो आप ध्यान से देखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इस पर चार्ज जीरो होगा, ठीक है ना। तो चार्ज जीरो है अगर, तो देखिए ध्यान से, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, 2 का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके 2 मोल हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2O बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए Fe से Fe2 पॉजिटिव, यानी कि 2 ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉइंट आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन ऐसे 2 मोल हैं, तो 2 के हिसाब से वो 4 जाएगा, और हाइड्रोजन एक ही लेता है, तो हाइड्रोजन देखिए 4 मोल दिया हुआ है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि n की वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। लॉग Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q यहाँ पे देखिए क्या होगा, रिएक्शन कोसेंट, है ना। रिएक्शन कोसेंट आप लिख सकते हैं यहाँ से, कितना आप लिखते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा, Fe2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर है अपॉन H2O का कंसंट्रेशन कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको किसका pH दिया हुआ है, ध्यान से देखिए pH, तो pH मतलब होता है H कंसंट्रेशन, आप इसका निकाल सकते हैं, pH का मतलब 3 दिया हुआ है, अगर pH की वैल्यू 3 है तो आप H कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, कितना होगा 10⁻³ m, ठीक है ना, 10⁻³ है ना। तो ये pH में ये 10⁻³ यानी H कंसंट्रेशन टू द पावर 4, H कंसंट्रेशन टू द पावर 4, और साथ में ऑक्सीजन का प्रेशर भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी लेंगे। मैंने बताया था कि कभी भी जब भी आपको गैस रहेंगे तो गैस के टाइम में आपको उसका पार्शियल प्रेशर लेना पड़ता है, और अगर रिएक्ट मतलब वो है सॉल्यूशन है, मतलब सॉलिड है या लिक्विड है, सॉलिड में तो लेते नहीं, अगर लिक्विड है तो उसमें आपको क्या लेना पड़ता है, उसका कंसंट्रेशन, गैस में उसका पार्शियल प्रेशर, तो इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो पावर वही रहेगा, ठीक है ना। तो वो लॉग Q वो पता चल गया, तो आप यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू आएगा ई नॉट सेल कितना है, आप लिख सकते हैं 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4, है ना, लॉग Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Fe का कंसंट्रेशन देखिए कितना दिया है, Fe का कंसंट्रेशन 10⁻³ उसके पावर 4 हो जाएगा, 10⁻³ टू द पावर 2 हो जाएगा अपॉन H पे पावर 4, यानी कि H का कंसंट्रेशन 10⁻³ है, -3 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो 1 ले लेंगे, है ना। कुछ और देता तो वैल्यू थोड़ी डिफर होती, ये कितना आ जाएगा 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन 4, है ना, इंटू लॉग ये -6 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻12 होगा, तो -12 ऊपर आएगा तो 12 हो जाएगा, है ना, 10⁻⁻6 और 4 × 12 आएगा, -3 हो गया, और ये -3 और इसका 2 दिया हुआ है, हाँ 2 दिया हुआ है, -6 और 10⁻³ 3 4 × 12 -12, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है, तो -12 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका प्रेशर, मतलब ई सेल इज इक्वल टू कितना, ई नॉट सेल यानी कि 1.67 माइनस कितना 0.0591 अपॉन 4 लॉग 10 के पावर 6 आएगा, 10 पावर 6 जब आगे ले आएंगे तो 10 पावर 6 को आप लिख सकते हैं, लॉग 10 पावर 6 को सिर्फ 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, 1.67 माइनस 0.0591 अपॉन इंटू 3/2, है ना। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर लाइए, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका ई सेल हो जाएगा, और वो आएगा कितना 1.57 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये IIT 2011 में आया था, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कि कह रहा है कि विच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, विच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल will be negative if, ऑप्शन है कि अगर पार्शियल प्रेशर H2 का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, और HN कंसंट्रेशन जो है वो कितना दे रहे हैं हम 1 मोलर, ठीक है ना, और बी ऑप्शन जो है पार्शियल प्रेशर H2 का कह रहा है कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और HN कंसंट्रेशन जो है इसके लिए 1 मोलर, है ना।
सी ऑप्शन है, पी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 LTM और HN कंसनट्रेशन जो है वो 2 मोलर, ठीक है ना। और तीसरा जो है डी लास्ट वाला PH2 जो है वो कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और HN कंसनट्रेशन उस टाइम कितना है 2 मोलर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन हाफ सेल का वो नेगेटिव किस केस में होगा, इस केस में, इस केस में, इस केस में या इस केस में, ये आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। आपको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन सेल का नेगेटिव कब होगा, यानी कि ई सेल नेगेटिव कब आएगा, ठीक है ना। ई सेल नेगेटिव कब आएगा ये देख लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन रिडक्शन अगर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये, अब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ध्यान से देखिए हाफ H2O बनाएगा, हाफ H2, है ना। तो ये इसका रिडक्शन होगा, है ना। ये किसका, हाइड्रोजन का रिडक्शन ऐसे होगा, ठीक ना। तो इसके लिए हाफ सेल रिएक्शन से नस्ट इक्वेशन अगर लिखें तो ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल, अच्छा ये सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है मान लिया गया, तो कितना 0.0591 अपॉन n, 0.059 अपॉन n लॉग H2, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, P ऑफ H2 लेंगे, लेकिन टू द पावर कितना ले लेंगे हाफ, और अपॉन इसका HN कंसनट्रेशन, ये पार्शियल प्रेशर ऊपर का हो गया, ये गैस स्टेट में है ना, ये एक्वस स्टेट में है ना। तो आपका यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर P ऑफ H2 हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए रिएक्शन में कोफिशिएंट हाफ है, और यहाँ पे HN कंसनट्रेशन नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अरे बस में तो यहाँ पे आपको पता होगा, तो हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते थे, तो ई नॉट हाइड्रोजन का जो भी होता है वो कितना होता है 0, है ना, 0 0, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसलिए मानते हैं क्योंकि 0 होता है। तो ई सेल इसका कितना आएगा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591, एन की वैल्यू एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एन यही रहने देते हैं, लॉग PH2 का हाफ अपॉन HN कंसनट्रेशन, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ई सेल अगर नेगेटिव करना है, ई सेल अगर नेगेटिव, अगर मान लीजिए ये IIT, ये मतलब उसका क्वेश्चन है IIT, हाँ ये भी IIT 2011 का ही क्वेश्चन है ना। हम एक ही सेट निकाले तो उसमें से ये 2 क्वेश्चंस मिले हमको अच्छे, तो मैं आपके लिए लेके आया। तो ई सेल जो है, ई सेल देखिए कैसा होगा, ई सेल आपको नेगेटिव करना है, ई सेल नेगेटिव, देखिए यहाँ पे नेगेटिव पहले ही आ रहा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए ये टर्म पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा ये देखते हैं। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी कि आप, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, फॉर ई सेल टू बी नेगेटिव, फॉर ई सेल टू बी नेगेटिव, अगर ई सेल नेगेटिव होना है तो PH ऑफ हाफ बाई HN कंसनट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब जो पार्शियल प्रेशर है H2 का वो ज़्यादा होना चाहिए HN कंसनट्रेशन से, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर जो है वो HN कंसनट्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए तभी। अब देखिए किस में पार्शियल प्रेशर HN कंसनट्रेशन से ज़्यादा है, देखिए पार्शियल प्रेशर दोनों का बराबर है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन कम है ना। यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ क्या है पार्शियल प्रेशर कम है, हाइड्रोजन का ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछे जाते भी हैं, कई साल से पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया, ठीक है ना। फिर पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।